Yes, in chapter 2 now we are going to do about the various types of partners. There are 5 types of partners: active partners, sleeping partners, secret partner, nominal partner and partner by estoppel. कौन कौन से 5 होते हैं? एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल एंड पार्टनर बाय एस्टॉपल. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू अबाउट द एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर जैसे कि इट एज द नेम सजेस्ट कि ही इज़ वेरी एक्टिव. एक्टिव इन व्हाट? ही इज़ वेरी एक्टिव एंड ही टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. तो एक्टिव पार्टनर कौन कौन सा होता है? वन हु टेक्स एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म. बिजनेस काम करने में वो जो आपकी हेल्प करता है, इज़ वेरी एक्टिव, सारा काम खुद करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द एक्टिव पार्टनर. सेकेंड, वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म. जो एक्टिव पार्टनर होते हैं वो फर्म में कुछ ना कुछ कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं. एनी अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पार्टनरशिप. is the one who participates in the management of the firm, who takes part in the management of the firm. Active partner का ये भी characteristic होता है. Shares profits and losses of the business. जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस व्हाटएवर वो शेयर करते हैं इन एन एग्रीड रेशो. और वो रेशो कौन सी होती है? जो रेशो हम स्टार्टिंग में एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं. हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड. अनलिमिटेड का मतलब कि हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज, हिज पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म. दैट इज द पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू पे द फर्म्स डेट्स. तो ये 5 कंडीशंस हैं एक्टिव पार्टनर्स की. इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, कंडीशंस कह लीजिए कि एक्टिव पार्टनर्स के बारे में अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट नोट आता है तो हम इसको ऐसे 5 स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं. तो जैसे हमने एक्टिव पार्टनर पढ़ा है ऐसे इन्हीं बेसिस पे हम स्लीपिंग पार्टनर भी पढ़ेंगे. स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट. डॉर्मेंट मीन्स शांत रहने वाला, जिसको जो एक्टिव नहीं होता है. स्लीपिंग एज द नेम सजेस्ट कि ठीक है, ही इज़ द पार्टनर बट ही इज़ नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. तो सबसे पहला, ही डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता है. वन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म. वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीपिंग का मतलब ही यही होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता. बट ही डज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म इन एन एग्रीड रेशो. वो प्रॉफिट एंड लॉसेज भी शेयर करता है इन एन एग्रीड रेशो. जैसे मैंने पहले भी बोला, रेशो कौन सी होती है? जो रेशो हम स्टार्टेड में एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं, दैट रेशो. एंड हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि हिज पर्सनल एसेट्स, जो उसकी पर्सनल एसेट्स है, कैन बी यूज टू पे द फर्म्स डेट्स. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी फर्म्स के डेट्स को पे किया जा सकता है इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो. तो स्लीपिंग में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है और कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. ये सारी चीज़ें तो एक्टिव की तरह ही होती है, बस जैसे नाम से पता चलता है कि स्लीपिंग है तो ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. यही फ़र्क है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता. बाकी सारी चीज़ें एक्टिव की पार्टनर की तरह ही होती हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ द पार्टनर. थर्ड इज़ द सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट मीन्स कि his association with the firm is unknown to the general public. वो उस इट इज़ अ सीक्रेट कि एक मान लीजिए 2 पार्टनर्स है A एंड B, तो एक तीसरा पार्टनर भी होता है C, लेकिन उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता. तो whose association with the firm is unknown to the general public. बाहर वालों को उसके बारे में नहीं बताया जाता. He contributes capital to the firm. वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. Participates in the management of the firm. फर्म की मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है. शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट एंड लॉसेज को शेयर करता है इन एन एग्रीड रेशो. हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी टूवर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म. उसकी भी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड. तो फ़र्क क्या हुआ? ये चारों पॉइंट्स तो बिल्कुल एक्टिव पार्टनर्स के जैसे ही हैं, एक्सेप्ट द मीनिंग ऑफ द सीक्रेट पार्टनर, जो कि ये होता है कि हिज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द
जनरल पब्लिक, जो उसकी लोगों को पता ही नहीं होता कि तीसरा पार्टनर भी है। लोगों को ये लगता है कि 2 पार्टनर है, जबकि कोई तीसरा पार्टनर भी होता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल कि तीसरा पार्टनर होता है, एनी नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी देयर। तो सीक्रेट पार्टनर में क्या होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है, और लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होती ही है। ये था सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। से नाम से ही पता चल रहा है, वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय द फर्म। कोई ऐसा पार्टनर जो अपना नाम फर्म को लेंड करता है कि आप मेरा नाम यूज़ कर लीजिए। इट इज़ बेसिकली अ केस ऑफ सेलिब्रिटीज़, कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, दे लेंड देयर नेम। दे डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते। देखो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट क्यों करेंगे, जब उसका नाम सेलिब्रिटी है, वो अपना नाम यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी, वो एक तरीके की पब्लिसिटी भी हो रही है। डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता। ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करता है और ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, बट हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। भले उसने अपना नाम दिया है तो लोगों को तो लगेगा ना कि वो पार्टनर है, तो उसकी भी लायबिलिटी कैसी होगी, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। Means the personal property can be used, the personal property of the nominal partner can be used to pay the firm's debts if required। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके डेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ करके फर्म के डेट्स पे कर सकते हैं। तो नॉमिनल पार्टनर में ना तो वो कैपिटल देता है, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, बट द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। वो लायबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी। भले वो कुछ भी नहीं कर रहा, बट नाम देने, उसने अपना नाम यूज़ किया है तो इसका मतलब कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। देन इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये कुछ अलग टाइप का होता है। बाय हिज ओन कंडक्ट और बिहेवियर गिव इम्प्रेशन टू द अदर्स दैट ही और शी इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन आइदर बाय हिज कंडक्ट और बिहेवियर, उसके बातचीत करने के ढंग से या उसके बिहेवियर से हमें ऐसा लगता है कि ही इज़ अ पार्टनर, जबकि वो पार्टनर नहीं होता है। इज़ नॉट अ पार्टनर, इन फैक्ट वो पार्टनर नहीं है, बट उसकी बिहेवियर से हमें ये इम्प्रेशन मिला कि ही इज़ अ पार्टनर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पार्टनर बाय एस्टॉपल। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इसका एक एग्जाम्पल है कि ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी कोई मीटिंग चल रही थी ए और बी की, और बी का कोई फ्रेंड है पी या क्यू, चलो बी का कोई फ्रेंड है क्यू, वो अपने फ्रेंड को मीटिंग में ले गया। मीटिंग किसकी थी, पार्टनर्स की, ए और बी की, और वो किसको ले गया, क्यू को। क्यू भी बीच में जाके सजेशंस देने लग गया। जो उनकी थर्ड पार्टी आई हुई थी, XYZ लिमिटेड, एक थर्ड पार्टी आई थी, उनको लगा कि क्योंकि क्यू भी बीच में सजेशंस दे रहा है तो हो सकता है क्यू भी पार्टनर है। क्यू को चुप रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रहा। उसका कंडक्ट और उसके बिहेवियर से हमें ऐसा लगा कि जैसे वो पार्टनर है। तो दैट इन दिस केस क्यू इज़ द पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो इसमें क्या होता है, ही डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता। डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। डज नॉट शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, प्रॉफिट्स और लॉसेस भी शेयर नहीं करता, बट हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज फॉर द फर्म्स डेट्स। बट उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो पर्सन को ये बात समझनी चाहिए कि उसके कंडक्ट और बिहेवियर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पार्टनर है, क्योंकि अगर ऐसा लगेगा ही शुड क्लैरिफाई, उसी टाइम उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि मैं सिर्फ एक आपको सजेशन दे रहा हूँ, आई एम नॉट अ पार्टनर। अगर वो ऐसा नहीं करता, इसका मतलब उसकी इंटेंशन है जानबूझकर, तो फिर इस केस में वो पार्टनर बाय एस्टॉपल माना जाएगा। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बट उसकी लायबिलिटी जो होगी दैट विल बी अनलिमिटेड। अगर XYZ लिमिटेड फर्म को कोई लॉस होता है या XYZ लिमिटेड फर्म को कोई नुकसान होता है तो वो A, B और Q तीनों से रिकवर करेगा, ना कि A और B से। Q को भी बीच में लॉस को पूरा करना पड़ेगा। ही कैन नॉट एस्केप हिज लायबिलिटी, वो उस लायबिलिटी को एस्केप नहीं कर सकता।
तो ये हमारे 5 टाइप के पार्टनर्स थे। एक्टिव, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। स्लीपिंग, जो पार्टिसिपेट नहीं करता। सीक्रेट, हिज एसोसिएशन इज नॉट नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। नॉमिनल, हु लेंड्स हिज नेम टू बी यूज्ड बाय द फर्म। एंड पार्टनर बाय एस्टॉपल, either by the conduct or behavior if a person appears to be the partner whereas in actually he is not a partner, then these are called as 5 types of partners. अब बाकी सारी चीज़ें इसकी सिंपल हैं। एक्टिव में कंट्रीब्यूट भी करता है, पार्टिसिपेट भी करता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है। स्लीपिंग में सिर्फ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। सीक्रेट में सिर्फ नाम नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। नॉमिनल में वो सिर्फ नाम देता है, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, कोई प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करता, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर बाय एस्टॉपल में भी वो कुछ नहीं करता, सिर्फ उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये जो हमारे लास्ट के 2 केसेस हैं, दीज आर अ स्पेशल काइंड, ये अलग टाइप के होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज 3। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। व्हाट आई विल आस्क यू इज टू डिफ्रेंशिएट। देयर इज वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है असाइनमेंट का कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आपने एक टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस बनाना है 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। उसके आप बेसिस बना सकते हो, लाइक शेयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉसेस। पहला बेसिस मीनिंग होगा, लायबिलिटी का हो सकता है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कैपिटल होता है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो सकता है, एंड लायबिलिटी। ये 5 इसके बेसिस बन सकते हैं एंड यू विल राइट द डिफरेंस। सो इट इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू। ओके।